Student, Assalamu alaikum. This is फरमानुल्लाह खान. Today we are discussing nervous system और nervous system में आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के हमारे पास जो एनाटमी है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन हमारे पास कौन से हैं, उनमें हमारे पास कौन से जो है नर्व्स हैं और उनके ब्रेन के पार्ट्स की हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं. तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ा रहे हैं. इससे पहले जो नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट था वो हमने एक और वीडियो में आपको जो है चैनल पे दे दिया है, तो वहाँ से जो है आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो आज हम पढ़ते हैं ब्रेन, उसके एनाटमी और फिजियोलॉजी, और इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं तो वो एमसीक्यूज जो है वो भी हम आज मेंशन करेंगे. द एवरेज एडल्ट ब्रेन वेट about 1600 gram in men and 1400 gram in women. The brain is divided into three major parts, that is cerebrum and brainstem. तो पहले इसकी वेट की बात हो रही है जो कि सिंपल एमसीक्यू जिससे हमारे पास बन सकता है कि मेन में जो है आदमी में क्या होता है कि 1600 ग्राम का ब्रेन होता है उसका वेट, लेकिन वुमेन जो है औरत में कितना होता है 1400 ग्राम. ये एडल्ट वुमेन एंड मैन की बात हो रही है. सही है, तो ये आप उसका वेट भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें. फिर उसके बाद सिंपली जो ब्रेन की जो हमारे पास पोर्शन है तो वो सेरेब्रम है, उसके बाद फिर सेरेबलम होता है और फिर ब्रेन स्टेम होता है. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंसिस्ट of two hemisphere. Each hemisphere is marked by thick fold called gyri that is separated by hollow groove like sulci जिसे हम सिंगुलर सल्कस कहते हैं. तो सेरेब्रम हमारे पास क्या है कि ये ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है, साइज के हवाले से भी और काम के हवाले से भी. और इसके हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और इसकी मजे की बात यह है कि जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका होगा वो आपके बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा वो आपके बॉडी का राइट साइड जो है वो कंट्रोल करेगा. और ये सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर जो है ये किसकी चीज से डिफरेंशिएट होते हैं, ये गायरी जो कि ट्विस्ट शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये उससे दोनों जो है डिफरेंशिएट होते हैं. तो ये ऊपर एक लकीर सा होता है, फोल्ड सा होता है, थिक फोल्ड, वो गायरी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है कि इनके दरमियान एक हालो ग्रू लाइक शक्ल भी होते हैं, ग्रू इसे कहते हैं. देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये हमारे पास ये ग्रू है, इसे कहते हैं ग्रू. तो इस ग्रू को कहते हैं सल्काई कहते हैं, सल्काई फरो ग्रू लाइक वो पोर्शन जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुदा करती है. द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर आल्सो सेपरेटेड. The right and left hemisphere are all separated by a very deep groove. तो देखो वो हालो ग्रू को सल्काई कहते थे. यहाँ पे जो डीप ग्रू होता है जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जुदा करता है तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फीचर उसे कहते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के सामने जो है ये बना लूँ, ये देखो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो गया, एक दूसरा, ये हमारे पास दूसरा हेमिस्फीयर हो गया. अगर मैं यहाँ पे बना लूँ तो क्या होगा कि इसके यहाँ पे एक लकीर जो होगी उसे क्या कहेंगे, उसे हमारे पास जो इस यहाँ पे दिखाए गए हैं, सॉरी मैं यहाँ पे देख लूँ, वो हमारे पास गायरी कहलाते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट सब देख लें कि देखो ये हमारे पास जो है एक हेमिस्फीयर है, एक दूसरा हेमिस्फीयर है. सही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक लकीर सी होगी जो कि गायरी कहलाते हैं. इसके बाद हमारे पास जो है दूसरा जो छोटा सा ग्रू होगा, हालो ग्रू जो होता है हमारे पास, इसको ब्लैक से ये जो हालो ग्रू हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं सल्काई. और ये जो डीप ग्रू आपको नजर आ रहा है जो इसको बिल्कुल जो है डिफरेंशिएट कर लेता है, ये जो डीप ग्रू होता है इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीचर. The hemisphere are connected by thick bundle nerve fiber called corpus callosum. एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख ले, कार्पस कैलोसम हमारे पास क्या होता है जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुदा करता है. और ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए जो है अक्सर एमसीक्यूज में ये हमारे पास रिपीट होता है पेपर में कि कार्पस कैलोसम क्या होगा जो राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जो है डिफरेंशिएट करता है. अब सेरेबलम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइज इंफीरियर टू द सेरेब्रम एंड ऑक्युपाई द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. देखो कि सेरेब्रम हमारे पास फ्रंट में होते हैं, फिर इसके बाद सेरेब्रम हमारे पास क्या होता है कि ये सेरेब्रम के बैक साइड पे होता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं. और ये बिल्कुल उसी चीज की उसी वजह से जो उसी चीजों से डिफ्रेंशिएट होता है
जो हमारे पास गहरी भी इसमें होती है सल्काई और फिशर हमारे पास ये होता है, उन चीज़ों की वजह से जो है हमारे पास ये मार्क्ड हुआ होता है, डिफ्रेंशिएट हुआ होता है सेरिब्रम से। The brain stem, which is like a vertical stalk with a cerebrum perched on the top of it, like a mushroom kept on its stalk। कैसा होते हैं कि ब्रेन स्टेम हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे मैं अगर मैं बना दूं तो ये देखिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है, सॉरी यार, ये अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। देखो ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। तो क्या होता है कि ये वर्टिकल स्टॉक की तरह होता है जो सेरिब्रम से नीचे हुए आता है और सेरिब्रम के साथ ये अटैच होता है फ्रॉम दी अपर साइड, और इसका हेड जो है वो मशरूम शेप का होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम फ्रॉम द रोस्ट्रल टू क्यूडल आर द डायनसेफेलन, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। और ये ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डायनसेफेलन भी आता है, मिड ब्रेन भी आता है, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये एक एक करके हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि ब्रेन के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास दो टाइप के मैटर होते हैं, एक ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर। द ब्रेन लाइक द स्पाइनल कार्ड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर। जिस तरह स्पाइनल कार्ड में हमारे पास ग्रे एंड व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे और बाहर वाइट, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास स्पाइनल कार्ड में भी ब्रेन में भी होता है कि ग्रे मैटर्स में हमारे पास सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स जो हमारे पास है वो ग्रे मैटर को शो करती है। फॉर्म अ सरफेस लेयर कॉल्ड द कॉर्टेक्स ओवर द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड द डीपर मासेस कॉल्ड न्यूक्लियाई सराउंड बाय व्हाइट मैटर। क्या ऐसा होता है हमारे पास कि ग्रे मैटर जो है उसमें सेल बॉडी और डेंड्राइट्स आते हैं, और जो व्हाइट मैटर है वो क्या, वो हमारे पास एक्सान बनाते हैं जो न्यूक्लियाई वगैरह को सराउंड करती हैं। अ बंडल ऑफ एक्सान फॉर्म अ ट्रैक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक्सान का बंडल जो है वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक्ट्स बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो एक्सान के बंडल्स जो है वो तो हमें पता है वो मैसेज जो है ट्रांसफर करते हैं ना, पैसेज होता है मैसेज का। तो हमारे पास अगर बंडल ऑफ एक्सान ब्रेन में है तो इसको हम ट्रैक्ट्स कहेंगे, अगर हमारे पास जो है वो स्पाइनल कार्ड में तो हम इसको नर्व्स कहेंगे। आगे आ रहे हैं ग्रे मैटर, अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज form gray matter and are found in the periphery of the brain and in the center of spinal cord। तो ग्रे मैटर हमारे पास क्या होता है जो अक्सर हमें नजर आता है, तो ग्रे मैटर हमारे पास सेल बॉडी की वो कलेक्शन है जो कि ब्रेन में सेट पे होता है और स्पाइनल कार्ड में ये सेंट्रल हमारे पास पाया जाता है। ग्रे मैटर हमारे पास किससे, सेल बॉडीज का एक क्लस्टर सा होता है, सही है। व्हाइट मैटर हमारे पास नर्व फाइबर हैं जो कि हमारे पास व्हाइट मैटर बनाते हैं। नर्व फाइबर जो एक्सान है जो कि हमारे पास सेल बॉडी वगैरह के इर्द गिर्द होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो व्हाइट मैटर बनाते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, प्लूरल न्यूक्लियाई जिसे हमें कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी फॉर्मिंग ग्रे मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। देखो हमारे पास सेल बॉडी तो एक नहीं होती ना, वो क्लस्टर फॉर्म में होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जब वो एक क्लस्टर सा बना ले तो वो ग्रे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे हमारे पास नजर आता है और उसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब गेंग्लियन, a cluster of nerve cells bodies in the peripheral nervous system except basal ganglia in central nervous system is called ganglion। गेंग्लियन किसे कहते हैं, जब हमारे पास आपको तो पता है जो कि ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नर्व सेल में हमारे पास सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होते हैं, एक्सान होते हैं। जब हमारे पास सेल बॉडी एक क्लस्टर सा बना ले तो उसको हम गेंग्लियन कहते हैं और ये क्लस्टर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक क्लस्टर है जिसे बेसल गेंग्लिया कहते हैं, वो भी गेंग्लियन है हमारे पास। बेसल गेंग्लिया क्या है कि अ क्लस्टर ऑफ ग्रे मैटर डीप इन ईच सेरिब्रल, ये हमारे पास हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमारे पास पाया जाता है उसके डीप, और ये क्लस्टर होता है किस चीज का, हमारे पास गेंग्लिया का, न्यूरॉन सेल बॉडी का। अब ट्रैक्ट और नर्व में क्या फर्क है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक्सान का बंडल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है तो उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं, ये मैसेज हमारे पास ट्रांसफर करता है। और यही जब हमारे पास एक्सान में बंडल ऑफ एक्सान अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसे हम नर्व कहेंगे। तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए जो है अपने जहन में रख लें, सही है, इसको आप एमसीक्यूज के लिए जहन में रख लें।
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ब्रेन। अब छोटा एम्ब्रियो में ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है और कब होती है, किस तरीके से होती है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म थ्रू द न्यूरल ट्यूब ऑफ एम्ब्रियो। देखो जब हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे पहले न्यूरल ट्यूब, नोटोकार्ड, ये चीज़ें बनती है। तो न्यूरल ट्यूब के एक्टोडर्म से हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पढ़ते हैं, जो आपने एम्ब्रियोलॉजी यूनिट एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आगे जो है आप एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में फिर इसे पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास एक्टोडर्म जो होता है न्यूरल ट्यूब का, वो क्या करते हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात जो है आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। सही है। क्या होता है कि जब हमारे पास प्रेगनेंसी के 4th वीक बाद, बाय द 4th वीक द न्यूरल ट्यूब एग्जिबिट 3 एंटीरियर डायलेशन और प्राइमरी वेरिकल कॉल्ड फोरब्रेन, जिसे प्रोजेनसेफेलान कहते हैं, मिड ब्रेन मेसेनसेफेलान एंड हाइंड ब्रेन रोम्बिनसेफेलान। तो ये हमारे पास ऐसा होते हैं जब 4 वीक कंप्लीट होते हैं, 4 वीक प्रेगनेंसी के बाद हमारे पास जो एक्टोडर्म है वो 3 पार्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। 5th वीक पे क्या होता है, द न्यूरल ट्यूब सब डिवाइड इनटू 5 सेकेंडरी वेसिकल, द फोर ब्रेन डिवाइड इनटू टेलेनसेफेलान एंड डायनसेफेलान, मिड ब्रेन रिमेन अनडिवाइडेड एंड द हिंड ब्रेन डिवाइड इनटू मेटासेफेलान एंड माइलेनसेफेलान। तो ये 5th वीक पे हमारे पास क्या होता है, ये फर्दर इसकी डिवीजन हो जाती है 5 वेजिकल में। पहले 4th वीक तक इसकी डिवीजन 3 उसमें वेजिकल में, उसके बाद फिर ये 4 वेजिकल में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मिड ब्रेन का लिखा है कि वो डिवाइड नहीं होता, तो ये आप उसके लिए याद रख ले अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि मिड ब्रेन जो हमारे पास है वो ह्यूमन में जो है कम होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कभी कभार इसे जो है वो कंसिडर्ड भी नहीं करते, कभी कभार कुछ किताबों में ऐसा लिखा है। अब हमारे पास एडल्ट ब्रेन के मेन पार्ट्स कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन कौन से हैं, तो यहीं से जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से समझे, और इसमें जो आपके काम की चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें इंतहाई डीप हैं, जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर चीज़ें आप लोगों से मिक्स हो जाएंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द मिड ब्रेन कंसिस्ट, द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। जो हमारे पास ये तरतीब चली आ रही है कि ये जो मेन 3 ब्रेन में हम उसे डिवाइड करते हैं पोर्शन में, एक फोर ब्रेन फ्रंट में, मिड ब्रेन दरमियान में, हाइंड ब्रेन बैक साइड पे। सही है। हाइंड ब्रेन में फिर हमारे पास क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम है। मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ पे, पोन्स, सेरेब्रम, इसके कौन कौन से फंक्शन है, तो ये फिर आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। सही है। इसके बाद मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में फिर हमारे पास डायनसेफेलान एंड टेलेनसेफेलान आता है। डायनसेफेलान में हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सेरेब्रम, ये हमारे पास फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये आपको यहाँ पे शक्ल से नजर आ रहा है। और फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का ज्यादा हिस्सा है, और मिड ब्रेन चूंकि ये छोटा सा हिस्सा है इसलिए कभी कभार इसे जो है नहीं वो मेंशन करते। अब ब्रेन के हमारे पास 4 डिवीजन भी है, 4 पार्ट्स में भी इसकी डिवीजन है, ये भी आप जो है इसको देख लें कि सम अथॉरिटी रिगार्ड द डायनसेफेलान एज सेपरेट पार्ट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड डिवाइड द ब्रेन इनटू 4 पार्ट। देखो कहते हैं कि कहीं पे हमारे पास जो है रिसर्च वगैरह अभी जो हो रही है, इस पे काम जो हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं कि डायनसेफेलान को भी जो है अलग पार्ट कंसिडर किया जाते हैं। तो इस हवाले से फिर हमारे पास ब्रेन के 4 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास हो गया उसका ब्रेन स्टेम, दूसरा डायनसेफेलान, तीसरा हमारे पास क्या है सेरेब्रम, और 4th हमारे पास है सेरेब्रम। ये 4 पार्ट। अब ब्रेन स्टेम फिर मजीद पार्ट्स में डिवाइड है कि इट कंटिन्यू विद स्पाइनल कार्ड। ये आज चूंकि आपके ब्रेन के बैक साइड पे पाया जाता है, तो ये स्पाइनल कार्ड के साथ कंटिन्यू रहता है। इसमें हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि वहाँ पे सिंपल आपसे पूछा होगा कि ये किस पार्ट का हिस्सा है, तो आपने वो मेंशन करना है। फिर डायनसेफेलान कहते हैं डाई थ्रू ब्रेन lies superior to the brain stem which consists of thalamus, hypothalamus and epithalamus। ये हमारे पास क्या है कि ब्रेन स्टेम से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। तो ये हमारे पास इन 3 पार्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस से हमारे पास मुश्तमिल होता है। सेरेब्रम हमारे पास कहते हैं लिटिल ब्रेन दैट लाई पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के पोस्टीरियर मीन्स ये मिड ब्रेन से जो है
ऊपर हमारे पास पाया जाता है, सही है। और ये दो साइड सेरेब्रम हमारे पास किसमें, मसल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास सेरेब्रम अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद सेरेब्रम जो कि हमारे पास ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है, जिसके दो हेमिस्फीयर हमारे पास होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब 3 डिवीजन में हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा कंटिन्यू विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। देखो मेडुला ओब्लांगेटा आपके ब्रेन के बैक साइड पे पाया जाता है। ये हम पीछे से इसकी स्टडी करने जा रहे हैं अभी। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सुपीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड से मिला हुआ होता है, फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का तो ये निचला हिस्सा या इंफीरियर पोर्शन बनाता है, लेकिन ये स्पाइनल कार्ड के सुपीरियर ऊपर ये हमारे पास होता है। द मेडुला व्हाइट मैटर कंटेन ऑल सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट दैट एक्सटेंड बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसका हमारे पास जो व्हाइट मैटर होता है उसका मतलब क्या है कि एक्सान्स है हमारे पास, जो कि जिसे हम ट्रैक्ट कहते हैं, और वो क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो है एक्सटेंड हुए होते हैं। Some of the white matter corticospinal tract form bulge on the anterior aspect of the मेडुला दैट इज कॉल्ड pyramid। अच्छा, इसमें ऐसा होते हैं कि कुछ जो है वो बल्ज आउट हुए होते हैं हमारे पास व्हाइट मैटर, तो वो पायरामिड बनाते हैं। पायरामिड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जिस तरह किडनी में पायरामिड होते हैं, उबले हुए होते हैं ऊपर जो वो होते हैं, तो उस बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हमारे पास पायरामिड शेप के जो है एंटीरियर एस्पेक्ट बनाते हैं, और ये कुछ व्हाइट जो है मैटर होते हैं। जस्ट सुपीरियर टू द जंक्शन ऑफ मेडुला विद द स्पाइनल कार्ड 90% ऑफ एक्सॉन इन द लेफ्ट पायरामिड क्रॉस टू द राइट साइड एंड 90% ऑफ एक्सॉन टू द राइट पायरामिड क्रॉस टू द लेफ्ट साइड। अब ये यहाँ पे आप इसको एमसीक्यूज के लिए देख लें कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ट्रैक्ट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल जो कि वाइट मैटर हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पायरामिड शक्ल भी बनाते हैं। तो पायरामिड में क्या होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे पिरामिड होते हैं वो राइट साइड की तरफ वो एक्सटेंड हुए होते हैं, वहाँ से जो हमारे पास क्या कहते हैं मेडुला और स्पाइनल कार्ड ऑफ द एक्सॉन जो होते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे पिरामिड होते हैं तो उसमें से क्रॉस होके एक्सॉन टर्मिनल राइट साइड पे 90% होते हैं। तो ये जो है लेफ्ट साइड वाइल राइट साइड की तरफ एक्सटेंड होते हैं और राइट वाले लेफ्ट साइड की तरफ। दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड डेकोसेशंस ऑफ पिरामिड, और इसे कहते हैं डेकोसेशंस ऑफ पिरामिड। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि हमारे पास पिरामिड में से जो एक्सॉन फाइबर्स वो राइट साइड से 90% लेफ्ट साइड की तरफ गए हुए होते हैं, और लेफ्ट साइड से 90% राइट साइड की तरफ गए हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं डेकोसेशंस ऑफ पिरामिड्स। The medulla contain nuclei associated with 5 pair of cranial nerve। तो अब हमारे पास मेडुला जो कि ब्रेन का पोर्शन है उसमें न्यूक्लियाई होते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास कनेक्ट होते हैं 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जो कि आगे जो है आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेनियल नर्व हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, तो उसमें 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं किसमें, मेडुला में। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इनका नंबर ये जो हमारे पास 8 नंबर 9 तो ये 8 9 10 11 12 जो हमारे पास वेसिटिबुलोकोकर नर्व्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व्स, एसेसरी नर्व्स, हाइपोग्लोसियल नर्व, तो ये हमारे पास डिफरेंट नर्व्स है जो कहाँ पे होते हैं, जो मेडुला में हमारे पास होते हैं। 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। अब मेडुला का फंक्शन क्या है, तो मेडुला का फंक्शन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि कार्डियक सेंटर भी ये काम करता है, बिकॉज इट एडजस्ट द रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट, कि आपका हार्ट बीट किस रेट से होगा और कितने फोर्स के साथ होगा, ये कंट्रोल किस में होते हैं, ये मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। और मेडुला ओब्लांगेटा अक्सर हमारे पास इनवॉलेंट्री जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है। वेसोमोटर सेंटर विच एडजस्ट ब्लड vessel diameter to regulate blood pressure and reroute ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ब्लड वेसल में होते हैं, उनकी डायमीटर के बिहाफ पे ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को जो है मेजर करते हैं, रेगुलेट करता है, और ब्लड के रूट को भी सीधा करता है कि किस मींस सीमत में किस डायरेक्शन में जो है ब्लड ने फ्लो करना है। रिस्पायरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग थ्रू मेडुलरी रिदमिसिटी। और इसमें जो हमारे पास मेडुला में रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं, तो उसका काम क्या करता है, उसका काम ये है कि वो आपके रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग की रिदमिसिटी जो है उसको मेंटेन रख ले।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं पोन्स, जो कि मेड्यूला के ऊपर हमारे पास होते हैं। लाइक मेड्यूला द पोन्स कंसिस्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक, इसमें बोथ न्यूक्लियाई भी होती है, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें ट्रैक्ट भी होते हैं, एक्सान वाइट मैटर जो हमारे पास है। इट इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद वन अनदर थ्रू एक्सान, और ये एक ब्रिज का काम करता है। ये मेड्यूला ओब्लांगेटा से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू एक्सान। द पोन्स कंटेन न्यूक्लियाई दैट रिले सिग्नल फ्रॉम सेरेब्रम टू द सेरेब्रम which are concerned with sleeping, hearing, equilibrium, taste, eye movement, etc. तो हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो पोन्स हैं इसके न्यूक्लियाई ये थ्रू सिग्नल सेरेब्रम और सेरेब्रम को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, और फिर जब ये इंटरकनेक्ट हो जाए तो फिर क्या होता है कि हमारे पास स्लीप, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, आई मूवमेंट हो गया, फेशियल सेंसेशन, स्वॉल्विंग, ब्लैडर कंट्रोल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जो है हमारे पास कंट्रोल करता है किस तरीके से, सेरेब्रम और सेरेब्रम के दरमियान कनेक्शन करने से। द न्यूक्लियाई ऑफ पोन्स आर एसोसिएटेड विद 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब पोन्स की जो न्यूक्लियाई है वो हमारे पास 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व के साथ अटैच होती है, जो कि कौन से, जो 4, 5, 6, 7, 8 ट्राइजेमिनल नर्व्स, एब्ड्यूसेंट नर्व्स, फेशियल नर्व्स एंड वेजिटेबल कोकर नर्व्स। तो ये हमारे पास कौन से, ये वो नर्व्स हैं जिसमें हमारे पास 4 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जिसके साथ न्यूक्लियाई ऑफ पोन जो है वो अटैच होती है। अब सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हमें पता है कि हाइंड ब्रेन में जो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम है। पोन्स और मेड्यूला वो हमारे पास छोटे पार्ट्स हैं। इट लाई पोस्टीरियर टू द मेड्यूला एंड पोन एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम। ये मेड्यूला और पोन्स के ऊपर पाया जाता है और सेरेब्रम के पीछे। तो ये मेड्यूला ओब्लांगेटा, पोन्स और सेरेब्रम के दरमियान में हमारे पास सेरेब्रम होता है। इसमें हमारे पास राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ स्टॉक लाइक सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं फुट को दैट कनेक्ट सेरेब्रम टू द ब्रेन स्टेम। देखो सेरेब्रम को ब्रेन स्टेम के साथ अटैच करने के लिए 3 पेयर ऑफ हमारे पास स्टॉक्स होते हैं जिसे हम सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं। वो हमारे पास कौन से, द इंफीरियर पेडंकल्स टू द मेडुला, द मिडल पेडंकल टू द पोन्स एंड सुपीरियर पेडंकल टू द मिड ब्रेन। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखें कि जो इंफीरियर होंगे वो नीचे मेड्यूला ओब्लांगेटा के साथ इसे अटैच करेंगे, उसे इंफीरियर कहते हैं। जो हमारे पास मिडल पेडंकल है वो क्या करते हैं, वो पोन्स के साथ इसे अटैच करते हैं, पोन्स जो हमारे पास हैं। और जो सुपीरियर है वो मिड ब्रेन के साथ सेरेब्रम को अटैच करते हैं पोजीशन में। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये हमारे पास छोटा सा सेगमेंट होता है जो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, फ्रंट और बैक ऑफ ब्रेन को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स टू डायनसेफेलान। इसकी एक्सटेंशन जो है वो हाइंड ब्रेन के पोन से लेकर डायनसेफेलान तक इसकी एक्सटेंशन होती है। इट कनेक्ट द सेरेब्रम विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सही है। इट कंटेन न्यूक्लियाई, इसमें भी न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं। इट कंटेन सेवरल अदर न्यूक्लियाई दैट कॉल्ड सब्सटेंशिया निग्रा। तो इसमें हमारे पास और न्यूक्लियाई भी होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा, जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो वो हमारे पास आई मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, वो मोटर प्लानिंग को भी, रिवार्ड सीकिंग, लर्निंग, एडिक्शन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास किसके कंट्रोल में होती हैं, ये एडवेंशिया सब्सटेंशिया निग्रा के कंट्रोल में, जो कि मिड ब्रेन का एक पोर्शन है। और ये हमारे पास डार्कली पिगमेंटेड होते हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा। इसमें हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो डोपामिन वगैरह के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, वो भी सब्सटेंशिया निग्रा में होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप यहाँ पे देख लें, चूँकि सब्सटेंशिया निग्रा मिड ब्रेन हमारे पास एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मोटर एक्टिविटी को। अगर इनमें आपके साथ आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या होता है, पार्किंसन डिजीज आपको होता है। पार्किंसन डिजीज हमारे पास कौन से, मोटर डिसऑर्डर है जिसमें आप चलने फिरने वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारे पास मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास मोटर वगैरह और क्या कहते हैं ऑडिटरी रिले स्टेशन वगैरह हमारे पास इसमें होते हैं।
अब रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास एक जालनुमा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन में होता है। तो अभी हम उसको पढ़ते हैं कि रनिंग वर्टिकली थ्रू द कोर ऑफ मिड ब्रेन पोन्स मेडुला इज अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड कोर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर ये एक नेट फॉर्मेशन में होती है, ग्रे मैटर है हमारे पास। और कहाँ से पास हुआ होता है कि ये हमारे पास मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला के पास होके हमारे पास ये रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है ग्रे मैटर, कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 स्मॉल न्यूक्लियाई। सिंपल है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें 100 को। इंटरस्प्रेड एमंग स्मॉल बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम एंड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ डायनसेफेलन। अच्छा, क्या होते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से से स्टार्ट होके पूरे मिड हाइंड ब्रेन में से पास होके मेडुला ओब्लांगेटा वगैरह में से पास होके ये आपके पास डायनसेफेलन के साथ अटैच होता है। और पार्ट ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एक्सॉन दैट इंटर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और क्या होते हैं कि हमारे पास रेटिकुलर सिस्टम का जो वो पार्ट है, पोर्शन है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो हमारे पास सेंसरी एक्सॉन वहाँ पे होते हैं। और ये कहाँ पे इंटर होते हैं? ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंटर होते हैं। फंक्शन अब इसका क्या है रेटिकुलर सिस्टम का कि इट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल को ये कोऑर्डिनेट करता है, उनकी कोऑर्डिनेशन, उसके आपने कब पाँव उठाना है, कब हाथ वगैरह, जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। कोऑर्डिनेशंस ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मिसाल के तौर पर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, रिस्पायरेटरी फंक्शन है, जियाट्रिक एक्टिविटीज़, मोटिलिटी वगैरह हैं, तो वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन वो इसका काम है। सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट सेलेक्टिव ब्लॉक्स और पासिस सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द ब्रेन, लर्न टू इग्नोर रिपीटेटिव inconsequential stimuli while remaining sensitive to other। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि पर्सन कैन स्लीप थ्रू अ ट्रैफिक नॉइस बट वेक promptly to the sound of an alarm clock। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास रेटिकुलर सिस्टम में फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनका फंक्शन ये होता है कि आप जो है रिपीटेटिव स्टिमुलाई को रिस्पांस ना दे, लेकिन नॉर्मल स्टिमुलाई को आप रिस्पांस देंगे। किस तरह कि अगर एक शख्स का घर या उसका रूम जो है वो रोड के साइड पे है, तो फिर वो तो उसके रूम में जो है ट्रैफिक के साउंड वगैरह वो सुनेगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद उसके साथ आदी हो जाता है और वो फिर भी सोया रहता है, चाहे बाहर जो है हमारे पास ट्रैफिक जो है उस तरह कंटिन्यू हो। लेकिन वो पर्सन वो अलार्म पे भी उठेगा, वो पर्सन जो है किसी रिंगटोन वगैरह पे भी उठेगा। तो ये फंक्शन जो है ये रेटिकुलर सिस्टम का है। अब डायनसेफेलन एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रम एंड सराउंड द थर्ड वेंट्रिकल। अब आपको पता होना चाहिए हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होते हैं, डायनसेफेलन ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड होके सेरेब्रम के साथ अटैच होता है और ये थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड करते हैं। सही है, इट इंक्लूड द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो ये पार्ट हमारे पास डायनसेफेलन के हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि थैलेमस या हाइपोथैलेमस किस चीज का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए डायनसेफेलन का है। देखो इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज नहीं आते आपके एग्जाम में, सिर्फ यही सिंपल एमसीक्यू जो है इसमें आते हैं। द थैलेमस इनर चैम्बर विच मेक अप 80% ऑफ डायनसेफेलन कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ओल masses of gray matter with interspersed ट्रैक्ट ऑफ वाइट मैटर। क्या होता है कि हमारे पास थैलेमस जो कि डायनसेफेलन का एक मेजर पोर्शन है, जो कि 80% ऑफ डायनसेफेलन हमारे पास बनाता है। तो ये क्या होते हैं कि इसमें 2 ओवल एक नुमा मासिस होते हैं जो कि ग्रे मैटर से बने हैं। और क्या वो करते हैं कि विद इंटरस्पेस ट्रैक्ट्स ऑफ वाइट मैटर, और जो हमारे पास ट्रैक्ट्स ऑफ वाइट मैटर हैं, जो एक्सॉन फाइबर्स के जो ग्रुप्स वगैरह हैं, नर्व्स के जो ब्रांच के ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ ये अटैच होता है। अ ब्रिज ऑफ ग्रे मैटर called intermediate mass interthalamic adhesion join the right and left halves of thalamus। देखो ये एक ब्रिज बनाते हैं, जो ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के साथ अटैच होकर ये ब्रिज बनाते हैं, और ये राइट और लेफ्ट थैलेमस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जिन्हें इंटरथैलेमिक एडहेशन कहते हैं, जो आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख ले। थैलेमस इज द गेटवे टू द सेरेब्रम।
और थैलेमस जो है वो ये सेरेब्रम की तरफ गेटवे है, ये इसकी तरफ ओपनिंग है। और ये किस में, ये हमारे पास एरोजल में, ये हमारे पास आई मूवमेंट जो है हमारे पास हो गए, टेस्ट हो गए, स्मेल हो गए, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम में जो है हेल्प आउट करते हैं। थैलेमस और सेरेब्रम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, किसमें, थैलेमस गेटवे के जरिए। तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये जो है हमारे पास सेरेब्रम से या ये हमारे पास थैलेमस से सेरेब्रम की तरफ कहाँ से जाती है, थ्रू थैलेमस गेटवे। Hypothalamus is a small part of diencephalon which lies inferior to the थैलेमस, सही है। और हाइपोथैलेमस हमारे पास फिर क्या है कि ये डायनसेफेलन का हिस्सा है, लेकिन ये साइज में छोटा होता है और ये थैलेमस के इंफीरियर पाया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास, वो अभी हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये आपके पास हार्मोनल कंट्रोल में भी हेल्प आउट करता है। ये आपके पास जो है थर्मोस्टेट वगैरह भी है। तो हम देख लेते आगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है, इसको जरूर देख ले कि हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कैसे अटैच होता है, इन्फेंडिबुलम के साथ अटैच होते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपके पास इस यूनिट से भी आ सकते हैं, या जो एंडोक्राइन सिस्टम का यूनिट है उसकी तरफ से भी आपके पास एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आता है। इट इज द मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड द कंट्रोल विजुअल फंक्शन, सही है। तो ये हमारे पास मेजर कंट्रोल है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन को जो है कंट्रोल करते हैं, लिहाजा इसका आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम में एक मेजर फंक्शन है। हार्मोन सेक्रेशन हमारे पास ये करता है, ऑटोनोमिक इफेक्ट इसके होते हैं, थर्मो रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस का काम है, सही है। फूड हो गया, वाटर इनटेक, स्लीप, सर्केडियन रिदम, मेमोरी, इमोशनल बिहेवियर आर ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये इसके फंक्शन आप एमसीक्यूज के लिए जो है इसको तमाम को जो है आप एमसीक्यूज के लिए अपने जहन में रख ले, सही है। अब एपिथैलेमस कंसिस्ट मेनली ऑफ पीनियल ग्लैंड एंड हैबन्यूलर न्यूक्लियाई। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको एक बात बताते चले कि पीनियल ग्लैंड आपके पास मेलाटोनिन भी रिलीज करता है, और पीनियल ग्लैंड आपके पास स्लीप में इंतहाई इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो आगे हम अब बढ़ते हैं कि पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पी, इसका साइज जो है वो मटर के छोटे दाने की तरह साइज का होता है। द पीनियल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सेक्रेट द हार्मोन मेलाटोनिन, सही है। और ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है जो मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज कर सेक्रेट करता है। मोर मेलाटोनिन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग डार्कनेस देन इन लाइट, इट प्रोमोट स्लीप। और क्या होते हैं कि जब आप डार्कनेस में होते हैं, जो अंधेरा होते हैं, तो तब मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। तो ये मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास प्रोमोट करता है स्लीप को। इसलिए जो है अंधेरे में स्लीप करना अच्छा है। इसलिए तो है हमारे पास इस्लाम कहता है कि आप रात को सोया करें। जो हम अक्सर जो है सोने का टाइम होता है वो रात होता है, दिन के वक्त जो है सुबह सूरज निकलने से पहले जो है उठने का इसलिए कहा है, क्योंकि जब डार्कनेस होती है तो पीनियल ग्लैंड वो ज़्यादा मेलाटोनिन रिलीज करता है, और आपके पास जो है आपकी स्लीप एक हेल्थी और अच्छी स्लीप फिर होती है। दी हैबन्यूलर न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन अल्फेक्शन, स्पेशली इमोशनल रिस्पांस टू ऑर्डर ऑफ फूड। और जो हैबन्यूलर न्यूक्लियाई हैं एपिथैलेमस के, ये अल्फेक्शन स्मेल की तरफ जो है ज़्यादा रिस्पांस देता है, लेकिन इमोशनल रिस्पांस ये कि कहीं से अगर आपको स्मेल अच्छी लग जाए या कोई स्मेल बुरी लग जाए या कोई जो है इस तरह की स्मेल हो, जो इमोशनल रिस्पांस हो। सीरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, सीरिब्रम को हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम सीरिब्रम से करते हैं। इट अनएबल अस टू रीड, राइट, स्पीक एंड थिंक। जो हमारे पास स्पीक सेंटर, रीडिंग सेंटर, राइटिंग वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हम थ्रू सीरिब्रम करते हैं। और यही मसला है कि जब हमारे पास कोई भी ट्रामा वगैरह आपके सीरिब्रम को पहुंचता है तो क्या होता है, फिर आपको यही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। The hemisphere consists of an outer rim of gray matter called cerebral cortex,
जो कि हमारे पास, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो एक रिम शेप सा बनाता है, रिंग शक्ल सा बनाता है, तो उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो जिसकी हमारे पास डायमीटर थिकनेस कितनी होती है, 2 to 4 मिलीमीटर थिकनेस हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की होती है, जो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लिए। डीप टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाई द सेरिब्रल व्हाइट मैटर, और जो यहाँ पे अगर मैं आपको बना दूं तो ये ऊपर ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, और इसके नीचे जो हमारे पास है ये हमारे पास फिर व्हाइट मैटर हमारे पास हो जाता है। सही है। दी सेरिब्रल फोर्ड आर कॉल्ड गायरे सर्कल्स कन्वोलेशन, दी शेलोर ग्रू जो हमारे पास है, जो हमारे पास दी शेलोर ग्रू जो हमारे पास है जो कि फोल्ड्स के दरमियान होती है उसको सल्काई कहते हैं या सल की कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पहले ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है द मोस्ट prominent feature of the longitudinal feature is separate the two hemisphere called फ्लैक्स सेरेब्राई। तो फ्लैक्स सेरेब्राई पहले हमने उसको लॉन्गिट्यूडनल फीचर कहा था, लेकिन यहाँ पे इसका नेम फ्लैक्स सेरेब्राई है, जो कि सेरेब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो आप ये एमसीक्यूज के लिए फिर याद रख लें। द हेमिस्फीयर आर इंटरनली कनेक्टेड बाय व्हाइट मैटर कॉल्ड कार्पस कैलोसम, और हेमिस्फीयर जो हमारे पास है वो इंटरनली जो है वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, एक व्हाइट मैटर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख लें कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो थ्रू कार्पस कैलोसम जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं। तो lobe of cerebrum, each cerebral hemisphere is further divided into 4 lobes. They are named after the bone that cover them, frontal, parietal, temporal and occipital lobe. देखो cerebral hemisphere के हमारे पास 4 lobes होते हैं, और उनको डिफ्रेंशिएट इस वजह से किया है कि उनके ऊपर हमारे पास स्कल का कौन सा पोर्शन है। तो स्कल का हमारे पास फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल जो पोर्शन है ये इसके अंडर होते हैं, लिहाजा इसको भी वही नाम दिए हुए है इन्होंने। दी सेंट्रल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। तो अभी एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि जो हमारे पास सेंट्रल सल्कस होगा, सेंट्रल सल्कस जो हमारे पास वो नेर और लाइन होते हैं वो फ्रंटल लोब को पैराइटल से एक डिफरेंस सेपरेट करता है। लेटरल सर्कस जो हमारे पास है वो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है। जो पैराइटियो ऑक्सीपिटल जो है हमारे पास है वो सेपरेट करता है पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से। अ स्मॉल फिफ्थ लोब आर पार्ट ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड इंसुला लाई डीप टू द लेटरल सल्कस विच इज मेड विजिबल बाय रिट्रैक्टिंग और कटिंग अवे सम ऑफ ओवरलाइंग सेरिब्रम। कहते हैं कि इसके नीचे एक फिफ्थ लोब भी हमारे पास सेरिब्रम का है जो नॉर्मली आपको नजर नहीं आएगा। जब आप कट करेंगे ब्रेन के ऊपर सेरिब्रम हिस्से को तो फिर ये नीचे हमें नजर आता है। ये जो हमारे पास सल्कस वगैरह ये यहाँ पे आपको नजर आते हैं। देखो ये सेंट्रल सर्कस हमारे पास ये दिखाया गया है। तो सेंट्रल सर्कस ने क्या किया कि फ्रंटल और पैराइटल लोब को आपस से डिफरेंशिएट किया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जो है ये दूसरा सर्कस है, ये पहला हमारे पास होगी, ये दूसरा, तीसरा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हैं, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारे पास फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब, और ये हमारे पास टेम्पोरल लोब। तो ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं थ्रू सल्कस। ये हमारे पास जो है बोन के पोर्शन है कि सेरिब्रम ये है, इसका जो है टेम्पोरल लोब ये होगा, फ्रंटल लोब ये पैराइटल लोब। पोन्स जो हमारे पास है ये हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है इसमें हमारे पास क्या है कि मिड्यूला, ये मिड्यूला है यहाँ पे नजर आ रहा है। पोन्स जो आपको नजर आ रहा है तो ये हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लियाई। तो बेसल गैंग्लिया क्या है कि डीप विद इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर 3 न्यूक्लियाई दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड बेसल गैंग्लिया आर मे आल्सो कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई इन सम टेक्स्ट बुक एज द वर्ड इज बेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहते हैं कि हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर से न्यूक्लियाई का एक सिलसिला आया हुआ होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसे हमारे पास कह के इसे दूसरा नाम हमें बेसल न्यूक्लियाई भी कहते हैं कुछ टेक्स्ट बुक में। लेकिन आप ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कि बेसल न्यूक्लियाई इन सम टेक्स्ट बुक द वर्ड इज बेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड दी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। द 3 बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई आर ग्लोबस पैलेडस,
जो कि बाल नुमा होते हैं, प्यूटमेन शेल पोर्ट हस की तरह होते हैं, एंड क्यूडेट न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास टेल नुमा। तो इनके फंक्शन क्या होंगे? इनके फंक्शन अभी हम आपको बताते हैं कि द पुटमैन एंड ग्लोबस पेडुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेंटिफॉर्म lens shape, while the putman and caudate nucleus are collectively called कार्पस स्ट्रेटम। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखने कि हमारे पास लेंटिफॉर्म किसे कहते हैं और कार्पस स्ट्रेटम किसे कहते हैं। इन चीज़ें में बाकी सच कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आप ये चीज़ें आपने रटा करनी है, याद करनी है कि इन चीज़ों के हमारे पास क्या कहते हैं। द बेसल गैंग्लिया हेल्प रेगुलेट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। तो ये बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है कि ये आपके मूवमेंट को इनिशिएट करना और टर्मिनेट करना, मीन्स ये मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में जो है हमारे पास बेसल गैंग्लिया का इंपॉर्टेंट रोल है। ये यहाँ पे इसके पोर्शन है कि ये क्यूडेट पुटमैन जो हमारे पास जो है ये पोर्शन और इसकी तरफ इनका निशान दिया हुआ है। अब लिम्बिक सिस्टम, द लिम्बिक सिस्टम ब्रॉडर और रिम सिस्टम नेम फॉर द मीडियल बॉर्डर ऑफ temporal lobe is a ring of cortical structure surround the corpus callosum and thalamus। ये हमारे पास एक कार्टिकल स्ट्रक्चर है, कार्टेक्स की तरह होता है। ये हमारे पास कार्पस कैलोसम और थैलेमस को जो है इसने सराउंड किया हुआ होता है। द लिम्बिक सिस्टम इज समटाइम कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक एमागडाला, एक हिपोकैम्पस। तो हमारे पास एमागडाला जो है ये हमारे पास इमोशनल जो है ये आपके पास इमोशन, सेक्सुअल जो हमारे पास डिज़ायर वगैरह होती है, ये तमाम चीज़ें एमागडाला के कंट्रोल में होती हैं। तो एमागडाला हमारे पास एलमंड शेप का होता है, दैट इज कंपोज ऑफ सेवरल ग्रुप of neuron located close to the caudate nucleus which is concerned with emotion। एमागडाला हमारे पास इमोशन के साथ इसका कनेक्शन होते हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम का एक पोर्शन है। दूसरा हमारे पास हिपोकैम्पस या सी हार्स भी कहते हैं क्योंकि सी हार्स को हम हिपो कहते हैं। It extend into the floor of lateral ventricle which function is memory। हिपोकैम्पस आपको बता दिया जाए कि हिपोकैम्पस हमारे पास मेमोरी में इंतहाई इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसलिए तो है जिन लोगों का हिपोकैम्पस जो है वो एनर्जेटिक स्ट्रांग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उनकी, ये हिपोकैम्पस अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हमारे पास यूज होते हैं, तो उनकी फिर हमारे पास मेमोरी जो होती है वो अच्छी होती है और जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी बहुत जो है उसको चीज़ें याद रहती हैं जो वो याद कर ले। अब मेनिंजेस ऑफ ब्रेन है, मेनिंजेस आप कहते हैं लेयर्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के ऊपर भी हमारे पास लेयर्स होते हैं जो उसको जो है प्रोटेक्शन करते हैं। द क्रेनियम एंड द क्रेनियल मेनिंजेस मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। द क्रेनियल मेनिंजेस आर कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस, दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेम। तो कैसे कहते हैं हमारे पास कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे पास मेनिंजेस के अंडर होते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन करते हैं। तो उन तीनों के हमारे दोनों के हमारे पास मेनिंजेस भी सेम होते हैं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह भी सेम होते हैं। ड्यूरा हमारे पास आउटर है जो कि टफ होता है, द आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन। दूसरा हमारे पास आर्केनॉइड मैटर जो कि स्पाइडर नुमा होता है क्योंकि इसकी अरेंजमेंट स्पाइडर की तरह होती हैं, डिलिकेट इलास्टिक फाइबर होते हैं। और नीचे वाला जो है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है वो हमारे पास तीन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, तो जिसे पिया मैटर कहते हैं। However, the dura mater has two layers. The spinal dura mater have only one. The two dural layer are fused together, but in some places they are separated by a dural synosis space that collect venous blood। कहते हैं हमारे पास जो स्पाइनल में ड्यूरा मैटर होते हैं वो तो सिंगल होते हैं, लेकिन ब्रेन में कभी कभार ड्यूरा मैटर में हमारे पास स्पेस होता है जिसे ड्यूरल साइनस कहते हैं, जिसका काम क्या होते हैं जो वेनस ब्लड को कलेक्ट करता है। द टू मेजर ड्यूरल साइनसेस आर सुपीरियर सैजिटल साइनस and found just under the cranium along the mid sagittal line, and the transverse sinus which runs horizontally from the rear of the head toward each ear। तो कहते हैं ये जो साइनस हमारे पास है जो ड्यूरा मैटर के दो लेयर से बने हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं ये हमारे पास रियर ऑफ द हेड जो रियर ऑफ द हेड से लेके ये दोनों कानों की तरफ गए हुए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ये साइनस नहीं होते। These sinuses meet like an inverted T at the back of brain and ultimately empty into the internal jugular vein of the neck। सही है, तो ये बैक साइड ऑफ द हेड जो है ये टी इन्वर्टेड टी नुमा शक्ल बनाते हैं। और जगुलर वेन हमारे पास मेजर वेन है जो आपके पास क्या करते हैं
आपके पास जिनमें प्रेशर वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, जो मेन वेन है नेक का, तो वो जगुलर वेन किसके साथ एम्प्टी होता है, ये साइनस उस जगुलर वेन में एम्प्टीज होते हैं। इन सर्टन प्लेस द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर फोर इनवर्ट टू सेपरेट मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है कभी कभार कैसे होते हैं कि ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जो इनकी इन्वर्जन वो नीचे की तरफ डीप हो जाती हैं, और ये हमारे पास मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन उसको भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लैक्स सेरेब्राई है, फ्लैक्स सेरेब्राई क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को एक दूसरे से जुदा करता है। दूसरा हमारे पास फ्लैक्स सेरेब्राई जो हमारे पास क्या है, वो सेरेब्रम के हेमिस्फीयर को भी जुदा करता है। टेनटोरम सेरेब्राई हमारे पास क्या करते हैं, सेरेब्रम को सेरेब्रम से जुदा करता है। टेनटोरम सेरेब्राई जो कि हमारे पास ड्यूरा मैटर का एक हिस्सा है। यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो है ये ड्यूरा मैटर ऊपर का है, ये हमारे पास जो है सब आर्केनाइड मैटर है, ये हमारे पास पिया मैटर है। सही है, तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, आपके ब्रेन को ये प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। The arachnoid and pia matter are similar to those of spinal cord. A subarachnoid space separate the arachnoid from the pia matter, and in some place a subdural space separate dura from the arachnoid. कहते हैं हमारे पास arachnoid और pia matter ब्रेन के बिल्कुल सेम होते हैं जैसे स्पाइनल कार्ड के होते हैं, और सब arachnoid स्पेस arachnoid को pia matter से जुदा करता है, और सब ड्यूरल स्पेस जो हमारे पास होते हैं वो उसको ड्यूरा को arachnoid matter से जुदा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बना दूँ, ये अगर हमारे पास जो है ब्रेन है, मिसाल के तौर पे ये अगर ब्रेन है तो इसके ऊपर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके ऊपर पिया मैटर है। सही है, इसको हम पी से लिख लेते हैं, ये हमारे पास पिया मैटर है। इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है क्या, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये आर्केनाइड मैटर, इसको हम ए से वो दे दें। इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है क्या, ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो है वो थोड़ा हमारे पास मोटा होता है, वो इसके ऊपर आ जाता है। सही है, और ये ड्यूरा मैटर जो है हमारे पास इंतहाई टाइट होता है, और इसकी जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो अगर आप ब्रेन से अंदर की तरफ से अगर आप आते हैं तो ये पहले आपके पास पिया मैटर आएगा, उसके बाद आर्केनाइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर आपके पास आता है। अब वेंट्रिकल एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो क्या होते हैं, द ब्रेन हैज 4 इंटरनल इंटरकनेक्टेड चैम्बर आर कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल। देखो ये वेंट्रिकल इंटरनल चैम्बर्स होते हैं जिसमें आपके पास ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। द लेटरल वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसमें लेटरल वेंट्रिकल, साइड वाले वेंट्रिकल वहां पे होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल इज नैरो मीडियल कैविटी अलोंग द मिड लाइन inferior to the corpus callosum, superior to the hypothalamus and between the right and left half of the thalamus। तो ये उनकी पोजीशन है। क्या पोजीशन है कि ये कार्पस कैलोसम से इंफीरियर होगा, पीछे होगा, और हाइपोथैलेमस से थोड़ा सुपीरियर ऊपर होगा। सही है, और जो हमारे पास थैलेमस है उसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है। इट फॉर्म द कैनाल कार्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट passes down the core of midbrain and lead to the fourth ventricle। अब fourth ventricle, small chamber that lies between the pons of Bronspand and cerebellum caudally, this chamber narrow and form a central canal that extend through the medulla oblongata into the spinal cord। सही है, तो क्या होता है, जो फोर्थ चैम्बर है ये छोटा होता है, इसमें पोन्स हमारे पास होते हैं, पोन्स के दरमियान, पोन्स और सीरेब्रम के दरमियान ये होता है, और ये पीछे एक्सटेंड हुआ वो होता है कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड की तरफ से। तो ये आपको जो है फोर्थ वेंट्रिकल, ये पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। सही है, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है ये पर्पल, और जो हमारे पास रेड नजर आ रहा है ये कौन सा है, ये जो रेड नजर आप इसमें आ रहा है ये हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट है। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो येलो जो इसमें नजर आपको आ रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल्स हैं, और लेटरल वेंट्रिकल जो ब्लू है ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं हमारे पास। सही है, तो इससे आपको जो है पता चल सकता है। अब ये हमारे पास वेंट्रिकल की यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सही है, अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है
इसमें क्या होते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको पता होना चाहिए हमारे पास एरेकेनाइड या पिया मैटर में होता है, इनके दरमियान। द सेरेब्रल फ्लूइड इज अ clear colorless liquid that fill the ventricle and canal of cerebral nervous system and bath its external surface the subarachnoid space। तो ये हमारे पास सब अर्केनाइड स्पेस में होते हैं, सॉरी ये सब अर्केनाइड स्पेस ये ड्यूरा और अर्केनाइड के दरमियान में होता है। ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आप एमसीक्यूज के लिए इसे याद रख लें। तो ये हमारे ब्रेन के जितने भी वेंट्रिकल्स हैं उसको फिल करता है, जितने भी हमारे ब्रेन में जो है वो गैप होते हैं ये उनको फिल करता है और उनकी प्रोटेक्शन करता है। इसकी टोटल वॉल्यूम एक एडल्ट में कितनी होती है, 80 to 150 ml एक एडल्ट में इसकी जो है मिकदार होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हमारे पास ग्लूकोज भी होते हैं, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, केटाइन में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं और एनायन में क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट होते हैं और इसमें हमारे पास WBC भी होती हैं। तो आप ये पैराग्राफ MCQs के लिए रटा कर ले, इससे आपका MCQ जो है वो आ सकता है कि ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो कंटेंट हमारे पास होता है। फॉर्मेशन इसकी किस तरह होती है कि CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरियाड प्लेक्सस जो कि मेम्ब्रेन लाइक हमारे पास होता है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो ब्रेन के वेंट्रिकल उनमें हमारे पास क्या होते हैं, उनमें हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क जो होते हैं उससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके पास सीप आउट करके बनता है। द ब्लड कैपिलरीज आर कवर्ड बाय एपेंडाइमल सेल दैट फॉर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म ब्लड प्लाज्मा बाय फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन। सही है, क्या होते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उसके ऊपर आपके पास एपेंडाइमल सेल होते हैं। एपेंडाइमल सेल जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये एपेंडाइमल सेल CSF की प्रोडक्शन करता है प्लाज्मा फिल्ट्रेशन एंड सेक्रेशन की मदद से। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन किस तरह होती है। द सेरेब्रोस्पाइनल फॉर्म्ड इन द कोरियाइड प्लेक्सस ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल फ्लो इनटू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू टू नैरो ओल ओपनिंग द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना हमारे पास जो दो ओव्यूल हैं तो उसकी वजह से जो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल की तरफ ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है और इस तरह ये आपके ब्रेन में फ्लो करता है और आपके ब्रेन को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। मोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज एडेड by the chorioid plexus in the roof of the third ventricle. The fluid then flow through the cerebral aqueduct which pass through the midbrain and into the fourth ventricle। तो ये इन तरीकों से हमारे पास तमाम आपके 4 वेंट्रिकल जो ब्रेन के हैं इनमें सर्कुलेट करता है। The chorioid plexus of the fourth ventricle add more fluid, और जो फोर्थ वेंट्रिकल में जो chorioid plexus है जो कि अभी हमने पढ़ा तो ये आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के क्वांटिटी में और भी जो है इंक्रीज कर लेता है। CSF enter into subarachnoid space through the 3 opening, 1 median aperture, 2 lateral aperture। ये सब एरेकेनाइड स्पेस जो एरेकेनाइड को किससे डिफ्रेंशिएट करता है, एरेकेनाइड को हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है ड्यूरा मैटर से, और एरेकेनाइड को हमारे पास ड्यूरा और उससे जो वो डिफ्रेंशिएट करता है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो ये उसमें सीप आउट कर जाता है किसकी मदद से, एक मीडियन एपर्चर और 2 लेटरल एपर्चर की मदद से ये उसमें सीप आउट कर लेते हैं सब आर्केनाइड स्पेस में। सब आर्केनाइड स्पेस में ये इनकी वजह से जो है सब वो वहाँ पे चला जाता है। दिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देन सर्कुलेट इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द सब आर्केनाइड स्पेस अराउंड द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सब आर्केनाइड स्पेस में हमारे पास क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, यहाँ पे मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई कि सब आर्केनाइड स्पेस वो स्पेस होते हैं जो आर्केनाइड को पिया मैटर से डिफ्रेंशिएट करता है, और हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आर्केनाइड और पिया मैटर के दरमियान में होते हैं। तो आप इसको जो सब आर्केनाइड स्पेस हैं उसमें हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। सही है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन भी होती है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा हो तो उसको ज़ाया होने से बचाया भी जाता है। द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ग्रेजुअली रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू आर्केनाइड विलाई, फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड ऑफ द आर्केनाइड दैट प्रोजेक्ट इनटू द ड्यूरल साइनोसिस, स्पेशली द सुपीरियर सैजिटल साइनोसिस एंड फाइनली इनटू वेनस ब्लड। क्या करता है हमारे पास कि आर्केनाइड में हमारे पास विलाई और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं।
जो एक्स्ट्रा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके उसे वापस वेनस ब्लड में जो है लेकर जाते हैं। नॉर्मली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज रीएब्सॉर्ब एज रैपिडली एज इट फॉर्म एट अ रेट ऑफ 20 ml पर हार। देखो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन का जो रेट है वो कितना है, 20 ml पर हार है, और ये प्रोड्यूस भी इस स्पीड से के साथ होता है, लेकिन ये हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन भी इसकी इस स्पीड के साथ होती है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख ले। अब हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो है उसका फंक्शन क्या है कि वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है आपके ब्रेन को। CSF सर्व्स एज अ शॉक अब्जॉर्बिंग मीडियम दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। द फ्लूइड आल्सो कीप अफ्लोट द ब्रेन एंड ये आपके ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, क्योंकि ये उन लेयर्स के दरमियान में होता है, मेनिंजेस के दरमियान में, और ये एक शॉक अब्जॉर्वर काम करता है। दूसरा, ये केमिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये कंपोजिशन वगैरह में चेंजेस वगैरह आते हैं और आपके जो न्यूरॉन के ब्रेन के न्यूरॉन के जो केमिकल इन्वायरमेंट है ये उसको नॉर्मल रखता है। Circulation CSF keep flowing through around central city and ultimately reabsorbing into bloodstream. It allow exchange of nutrient and waste product between the blood and nerve tissue. ये आपके क्या करते हैं, ये चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में से फ्लो होता है फिर ब्लड में चला जाता है, तो ये आपके पास वहाँ पे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन सेल को, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के आपके बॉडी से बाहर निकालता है। अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं।